एक पंडित जी के घर में गाय थी और एक पड़ोसी था उनका, उनके यहाँ भैंस थी 4। तो नारद जी को थोड़े से दूध की जरूरत पड़ी। तो नारद जी रामलाल के पास चले गए। रामलाल मतलब जिसके पास 4 भैंस थी। तो रामलाल के पास गए, ए रामलाल थोड़ा सा दूध दे दे। तो रामलाल ने निकाला डंडा और नारद जी के पीछे दौड़ा, बाबा आ गए दूध मांगने, चलो। अब नारद जी भागे, हे भगवान बड़ा खतरनाक है रामलाल। नारद जी बोले अच्छा पंडित जी के पास गए, पंडित जी राम राम, थोड़ा सा दूध चाहिए, क्या मिलेगा? हाँ हाँ महाराज आओ। नारद जी को बिठाया, उनकी गाय थी, थोड़ा सा दूध देती थी। तो पंडित जी ने गाय लगाई, जितना दूध निकला सब नारद जी को दिया। नारद जी बोले तुम बहुत अच्छे हो। अब नारद जी चले गए। 6 महीने बाद फिर नारद जी को दूध की जरूरत पड़ी। तो नारद जी फिर आए। तो नारद जी ने देखा कि रामलाल के घर में 10 भैंस हैं। पहले कितनी थी? 4 और अब कितनी है? 10। उसका कारोबार बढ़ गया। नारद जी को लगा अब रामलाल जरूर देगा। रामलाल थोड़ा दूध की जरूरत है, दोगे? रामलाल बोला तू वही बाबा है ना? आया, फिर लेके लाठी दौड़ा। नारद जी भागे, हे भगवान ये नहीं सुधरा, पंडित जी के घर तो मिल ही जाएगा। नारद जी पंडित जी के घर गए। पंडित जी राम राम, वो थोड़ा दूध की जरूरत थी। पंडित जी बोले हमारी तो गैया ही मर गई, हमारी तो गैया मर गई। अब नारद जी को गुस्सा आया कि भगवान का नियम बिल्कुल गलत है, भगवान का कानून गलत। क्यों? अरे जो पंडित जी बेचारे हमारी मदद कर रहे थे, सबकी मदद करते हैं, उनकी तो गैया ही मर गई। और जो किसी को एक बूंद दूध देने को तैयार नहीं, किसी की हेल्प नहीं करता, उसकी 4 से 10 हो गई। कैसा विधान है ईश्वर का? जो अच्छा करता है उसका बुरा होता है, और जो बुरा कर रहा है उसका अच्छा हो रहा है। ये भगवान का कानून बहुत खराब है। नारद जी गुस्से में, आंखें लाल लाल, गए मुंह फुला। हे भगवान, भगवान जी लेटे, चरण दबा, लक्ष्मी जी दबा रही। नारद जी बोले थोड़ा उठ के घूमा भी करो, दिन भर लेटे ही रहते हो, क्या क्या हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है। भगवान बोले क्या हुआ? बोले आपका कानून बदलो। क्या गड़बड़ है? बोले वो पंडित जी उन्होंने मेरी मदद की, तो आपने उसकी एक गैया थी वो भी छीन ली, और वो भैंसासुर के पास 4 थी तो उसके पास 10 हो गई। जो बुरा कर रहा है उसको तो आप बढ़ा रहे हो, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको आप और बिल्कुल लुटिया डुबा रहे हो उसकी। भगवान बोले नारद जी आप समझे नहीं, क्या है समझाओ। अच्छा बताओ भगवान का विधान सही है कि गलत है? जोर से। सही है दादाजी? नींद आ रही है? नहीं। भगवान का विधान सही है कि गलत है? सही है। तो फिर उसकी भैंस तो बढ़ गई और उसकी गाय मर गई। अब नारद जी ने कहा ऐसा क्यों हुआ? तब भगवान ने कहा नारद देखो कई बार हम लोग भगवान पर आरोप लगा देते हैं, पर चीजों को समझते नहीं हैं। अब देखो समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि ये जो पंडित जी हैं ना, ये दिन भर हमारा नाम जपते हैं, दिन भर हमें याद करते हैं, लेकिन इनकी जो गाय थी ना, अब ये अपनी गाय के लिए भी समय निकाला करते थे, तो हमारे भजन को छोड़कर फिर ये गैया चराने जाएं। शरीर इनका बुढ़ा, गैया भाग जाए तो बेचारे थक जाएं। तो मुझे बड़ी दया आई कि ये मेरा भगत है और गाय के चक्कर में परेशान होता है, तो मैंने इसकी गाय को अपने पास बुला लिया, क्योंकि ये मुझे याद करता था, तो मैंने अपनी भक्ति इसे और दे दी।
क्योंकि ये मुझे चाहता था तो मैं भी इसे चाहता हूं। ये पैसा नहीं चाहता इसलिए मैंने इसे पैसा नहीं दिया। पैसा पाएगा तो मुझे भूल जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं दे रहा हूं। सुदामा को भी शुरू में नहीं दिया, लेकिन जब बाद में दिया तो छप्पर फाड़ के दिया ना। भगवान की अगर थोड़ा देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। पंडित जी की गाय, इसलिए भगवान ने बोला मैं अपने, और सुनो ये जो तुम्हारा रामलाल था भैंस वाला, ये कभी मेरा ध्यान करता ही नहीं था, भगवान का भजन करता ही नहीं था, इसका पूरा ध्यान भैंसों में था। तो मैंने इसे और भैंसें दे दी कि भैंस में ही मन लगा है तो और लगा। तो जिसका ध्यान जहां लगेगा मैं उसे वो चीज देता हूं। तुम्हारा मन भगवान में लगेगा तो भगवान अपनी भक्ति दे देंगे। तुम्हारी भक्ति में जो बाधा है वो बाधा भी दूर कर देंगे। और जिसका मन भैंस में लगा है उसको भैंस दे देंगे। इसलिए भगवान, आप कहते हो ना भले आदमी के साथ बुरा होता है, बुरे लोग तो मलाई खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आप भला करते हैं, आप सच्चे अच्छे रास्ते में चलते हैं, तो भगवान थोड़ी आपकी कठिन परीक्षा लेते हैं, क्योंकि आपको अब भगवान बहुत कुछ देना चाहेंगे, तो परीक्षाओं से तो गुजरना पड़ेगा। महाभारत जीतने के पहले पांडवों को 12 साल की परीक्षा से गुजरना पड़ा। राम को राजा बनने से पहले 14 साल की कठिन परीक्षा राम को देनी पड़ी। यदि परीक्षा भगवान को देनी पड़ती है तो हम इंसानों को बिना परीक्षा के परिणाम कैसे मिलेगा? विडंबना यह है कि राम 14 साल में भी घबराए नहीं और हम 14 महीने में घबरा जाते हैं, 14 दिन में घबरा जाते हैं, 14 घंटे में घबरा जाते हैं। और राम 14 साल में भी घबराए नहीं। तो परीक्षा तो देखो भगवान लेंगे। 10वीं की परीक्षा दिए बिना आप 11वीं में जा सकते हो, 12वीं की परीक्षा दिए बिना कॉलेज में प्रवेश होगा नहीं। तो जब बिना परीक्षा के आप यहां एक क्लास से अगली क्लास में नहीं जा सकते, तो बिना परीक्षा के भला भगवान के योग्य कोई कैसे हो सकता है? जिनकी परीक्षा भगवान ले रहे हैं मतलब उन पर ईश्वर की कृपा है। जिनकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं उन्हें आगे की क्लास में जाना ही नहीं है।